हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबीएस मैथ्स क्लासेस। साइंस के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो हमने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन से आगे बढ़े थे हम, और हमने प्लेन मिरर की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको पढ़ा था। ओके, और उसके बाद हमने प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, जो कि थी वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, इमेज और मिरर के बीच में, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस होता है, और इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि थी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है, ये बात भी हमने की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ़्ट साइड इमेज का राइट साइड बन जाता है और राइट साइड इमेज का लेफ़्ट साइड बन जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी फिर स्फेरिकल मिरर्स की। हमने देखा था कि जो कर्व मिरर होते हैं उन्हें हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं, और स्फेरिकल मिरर में भी दो तरह के मिरर्स हमने देखे थे, जो कि थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखेंगे। ठीक है, उसको करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कुछ टर्म जो हमें स्फेरिकल मिरर को स्टडी करने के लिए समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक आ जाएगा इसमें, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। इसमें पहला टर्म आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर्स है, वेदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दोनों ही मिरर किससे बने हैं? एक हॉलो ग्लास पेड़ से बने। ठीक है, तो हॉलो ग्लास पेड़ से बने, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये हॉलो ग्लास पेड़। हॉलो मतलब खोखला है, अंदर से खोखला है, हॉलो ग्लास स्पेयर, हॉलो ग्लास पेड़ से बने। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं, कुछ ऐसे या ऐसे कट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या ऑब्टेन होगा? एक कर्व मिरर ऑब्टेन होगा। देखो इसका ये पार्ट जो मिल जाएगा हमें, वो कर्व मिरर मिल जाएगा। उसके बाद हम इसमें कोटिंग कर सकते हैं, अंदर कोटिंग करेंगे, इस साइड कोटिंग करेंगे तो एक कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और अगर इस साइड कोटिंग करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में किससे बना है? ये एक हॉलो ग्लास पेयर से बना है, और इस हॉलो ग्लास पेयर का जो सेंटर होगा, उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास पेयर of which it is the center of the hollow glass pair of which spherical mirror is a part, कहने का मतलब उस हॉलो ग्लास पेयर का सेंटर, जिसका हमारा स्फेरिकल मिरर पार्ट है, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये पहली डेफिनेशन हमारी ये रही। ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं? इसको इट इज डिनोटेड बाय सी। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। तो अब इस हॉलो ग्लास पेयर की कुछ रेडियस भी होगा। ठीक है, और उस रेडियस को ही हम बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा हमारा radius of the
hollow glass sphere, hollow glass sphere of which the spherical mirror is a part. The spherical mirror is a part. Is called radius of curvature, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर। तो ये दोनों डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ जाएगी वो आ जाएगी पोल। पोल क्या हो जाएगा? तो सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर। देखो ये मिरर है यहाँ पर, जैसे मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। कॉनकेव मिरर में कहाँ पर पॉलिशिंग होगी? इस तरफ पॉलिशिंग होगी। इनवर्ट क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ओके, तो उसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। पी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो द मिड पॉइंट ऑफ spherical mirror, midpoint of spherical mirror is called the pole. It is represented by P. It is represented by P, capital P, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी, this is focal length, focus, this is focus, principal focus। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस अलग अलग होगा, इसलिए सबसे हम पहले बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ध्यान से समझेंगे प्रिंसिपल फोकस को और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। देखो तो क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है, ओके, कॉनकेव मिरर। और ये इससे पहले, इसको समझने से पहले हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको अभी देखेंगे, उससे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? तो देखो इसमें ये पोल है यहाँ पर, ये पोल है यहाँ पर, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं पूरा बनाऊँ तो कुछ इस तरह से होगा। ये मिरर इसका पार्ट था और इसका सेंटर ये था, ठीक है। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? It is a line joining pole and principal axis and center of curvature, ठीक है। इसके बाद अब हम तैयार है बात करने के लिए प्रिंसिपल फोकस की। तो ध्यान से देखोगे, अब इतने पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ। अब मिरर को देखते हैं बस अपने, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज क्या होता है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ठीक है। कैसी लाइट रेज आ रही है? पैरेलल लाइट रेज। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो कुछ लाइट रेज ऐसे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जब लाइट रेज पैरेलल आएगी तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि वो जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर जाती है, ठीक है। फिर से एक बार, लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर जाती है एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिस पॉइंट पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर पैरेलल लाइट रेज टकराने के बाद मीट कर जाएगी, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के लिए हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए थोड़ा सा अलग होगा, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। आप सभी ने डिश देखा होगा,
ठीक है, जो डिश टीवी का डिश होता है उसमें जो नॉब होता है, जो रिसीवर होता है, बेसिकली रिसीवर बिल्कुल बीचों बीच ही होता है, यहाँ पर फोकस पे रखते हैं उसको, फोकस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि उस पर सारी की सारी जो सिग्नल्स हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो जाती है। ओके, तो हो जाएगा फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे प्रिंसिपल फोकस की, तो मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो दिस इज, आप देखते हैं प्रिंसिपल फोकस को, नीचे वाला भी नोट हो जाएगा आपका। तो दिस इज प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सिंपली फोकस भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। It is a point on principal axis. It is a point on principal axis on which light rays parallel to principal axis after reflection meet, parallel to principal axis after reflection meet। ओके, तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर लाइट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेगी, उसी को हम बोलेंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक पॉइंट और देखेंगे जो कि है फोकल लेंथ। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से, तो कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल फोकस को, स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल is called focal length। और ये फोकल लेंथ दोनों के लिए सेम डेफिनेशन हो जाएगी, वेदर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए डेफिनेशन सेम हो जाएगी। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ पे, ठीक है। तो जो रेडियस कर्वेचर होगा, एक बार मैं फिर जो डायग्राम बनाऊंगा, इसको नीचे वाला रब करूंगा और इसको डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। कॉनकेव मिरर है ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का हाफ होती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, अगर आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो सिंपली 20/2 कर दोगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो याद रह जाएगा आपको, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करेंगे और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे डिटेल में, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में आएंगे। तो जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तब उसका प्रिंसिपल फोकस वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट रह गया अपर्चर, जो अपर्चर मैंने प्लेन मिरर में ही बताया था, सिमिलर हो जाएगा यहाँ पर भी अपर्चर। तो लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज द अपर्चर, तो इसमें एम और एम डैश ही क्या हो जाएगा अपर्चर। प्लेन मिरर में जो डेफिनेशन लिखाई जाएगी इसमें भी सेम डेफिनेशन हो जाएगी अपर्चर की, तो वो वहाँ से आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस से। ओके, जल्दी से आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। इसे आगे बढ़ते हैं फिर और बात करते हैं अब। तो हम तैयार हैं अब सारी टर्म समझने के बाद, और नाउ वी आर रेडी to draw the ray diagrams for
इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन इन स्फेरिकल मिरर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉनकेव मिरर। उसको समझने से पहले कुछ रूल्स है जो हमें समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस रूल को देखते हैं। नाउ रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन अ स्फेरिकल मिरर या फिर कॉनकेव मिरर, इसका भी कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे रूल्स को। तो पहला रूल कहता है कि अगर एक लाइट रे कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर एक लाइट रे, इसको थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऊपर रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज लिखा है, इसको फिर से लिख देते हैं। पहला रूल देखेंगे तो अगर एक कॉनकेव मिरर है, इसमें लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से मीट कर जाएगी। अगर एक लाइट रे कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से मीट करेगी, फोकस से पास होगी, फोकस में मीट करेगी या फोकस से पास होगी, ठीक है। पहला रूल याद रहेगा। तो इफ अ लाइट रे is parallel to principal axis, then after reflection it will pass from फोकस और प्रिंसिपल फोकस एक ही चीज़ है, हम प्रिंसिपल फोकस को शॉर्ट में फोकस बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रूल देखेंगे। सेकंड रूल है, इसका उल्टा ऑपोजिट रूल हो जाएगा। अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है तो वो फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और अगर एक लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो क्या मतलब है इसका। अगर एक लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इफ अ लाइट रे passes from principal focus, it become parallel to principal axis आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी अगर फोकस से पास होगी। पहले रूल का ऑपोजिट है, ठीक है, सेकंड रूल। फिर थर्ड रूल की बात करेंगे। थर्ड रूल कहता है अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिट्रेस कर लेगी पाथ को। रिट्रेस करने का मतलब है जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चले जाएगी। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, if a ray of light passes from, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, passes from C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, then it retraces its path after reflection। और retraces मतलब क्या है, रिट्रेसेस पास आफ्टर रिफ्लेक्शन, और रिट्रेसेस मतलब क्या है, जिस पास से आई थी उसी पास से वापस चले जाएगी, ठीक है। यहाँ सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरा लिख देता हूँ इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका डायग्राम ही बना रहा हूँ मैं। तो देखो पहला रूल मुझे रब करना पड़ेगा, जो नीचे जगह है यहाँ पर बना दूंगा। तो देखो अगर रे ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी
थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पाथ से आई थी उस पाथ से ही वापस चल जाएगी। इसे बोलते हैं रिट्रेस करना पाथ को, ठीक है। तो 3 रूल क्या क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो लाइट रे रिट्रेस कर लेगी पाथ को, ठीक है। जल्दी से रूल लिख लीजिएगा पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेके, फिर आगे बढ़ते हैं। रूल को याद करेंगे, ठीक है। इन्हीं रूल का यूज़ करके हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं मिरर में, ठीक है। एक बार आप नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए, और अब बात करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है। ध्यान से देखना, इमेज फॉर्मेशन बहुत टेक्निक से समझेंगे उस चीज़ को, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको बहुत डिस्टेंस पर रखेंगे। कितने डिस्टेंस पे? इनफाइनाइट पर रखेंगे। जो बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, पहले आप पोजीशन क्या गई ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अब इनफाइनाइट पे है। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी बोलने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक्सपेरिमेंट अपने रूम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे रूम के लिए इस रूम के बाहर की जो जगह है हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी वेरी लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो डिपेंड करता है इनफाइनाइट किसको बोल रहे हैं, डिपेंड करता है जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा इनफाइनाइट डिसाइड होता है, ठीक है। तो जैसे रूम के हिसाब से, ठीक है, अगर 1 किलोमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इनफाइनाइट हो गया। इवन 500 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट अब जब इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, तो क्या होगा देखो, तो ये यहाँ पर सबसे, अब देखो, अब जब कॉपी में करोगे आप कैसे करोगे, नोटबुक में आप क्या लोगे, पेंसिल लोगे और स्केल लोगे। स्केल से सपोज इस कॉनकेव मिरर को जब बनाओगे आप, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, हमें क्या पता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होता है, डबल होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो सपोज आप इसको कितना ले रहे हो, 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, ठीक है। कितना भी आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं और 3 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अगर आप 2 सेंटीमीटर लोगे तो 4 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस को लोगे, ठीक है। या फिर 2 सेंटीमीटर ऐसा ले सकते हो, या फिर 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ऐसा ड्रॉ करोगे। तो अगर ऐसा करते हो आप, सबसे पहले सी और एफ को आपको प्लॉट कर लेना है यहाँ। इससे क्या होगा, आपका रे डायग्राम ऑटोमेटिकली सही इमेज फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। फिर आपको बस रूल प्लॉट करने हैं, ठीक है। अभी मैं ये तो पॉसिबल नहीं कि मेज़र करके कर सकूँ यहाँ पर, तो मैं एक आइडिया से करूँगा यहाँ पर, आप कॉपी में इस मेज़रमेंट के साथ करोगे, ठीक है। ओके, नाउ पहला रूल देखो, इनफाइनाइट से जब लाइट रेज आती है, तो याद रखना, जब इनफाइनाइट से लाइट रेज आती है तो पैरेलल आती है। तो इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है, ठीक है। और पैरेलल लाइट अगर आ रही है तो वो कहाँ मीट करेगी, तो आंसर है फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, फोकस पे होगा। तो पोजीशन, साइज एंड नेचर, इमेज का पोजीशन, साइज और नेचर क्या होगा। सबसे पहले नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों होगा रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज इसमें, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा, ठीक है। तो इसमें देखो, जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो कैसे बन रही है, क्या लाइट रे एक्चुअली मीट कर रही है, तो आंसर है यस, लाइट रे एक्चुअली मीट कर रही है। तो इसकी जो नेचर हो जाएगा वो रियल हो जाएगा। रियल क्यों हुआ, बिकॉज लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। ध्यान रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, क्योंकि इस केस में पॉइंट इमेज बन रही है, तो उसको इन्वर्टेड शो करना तो मुश्किल है, ठीक है। आगे के केस में देखेंगे इन्वर्टेड इमेज हमें डायग्राम में भी दिख जाएगा।
रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, इन्वर्टेड बनती है। रियल इमेज क्यों बनी, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, ये हो गया नेचर। ओके, नाउ सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन साफ साफ हम देख रहे हैं पोजीशन कहाँ पर है, फोकस पे, तो एट फोकस। और साइज़ कैसा है, साइज़ को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, बहुत छोटा है या फिर बहुत छोटा है पॉइंट जितना है। ठीक है, तो उसे लिख लेंगे डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, मतलब इतना छोटा पॉइंट जितना हो गया है। ठीक है, पॉइंट जितना हो गया है, तो ये हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पोजीशन कहाँ पर है, फोकस पे बनेगी। साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट या हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पहली पोजीशन हो गई। ठीक है, पहली पोजीशन आप साथ में ड्रॉ कर सकते हैं पॉज करके, उसके बाद इसको देख सकते हैं। ओके, तो इसे नोट करिए, ड्रॉ करके देखो। सबसे पहले क्या करो आप, नोटबुक में जो वैसा मैंने बताया 2 और 4 का साइज़ लेके, 2 और 4 का लेके, ठीक है, रे डायग्राम बनाओ पैरेलल, और उसको कहाँ पर करो, उसको, क्योंकि हमें पता रूल हमने पढ़े थे, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही, एनसीईआरटी में यही डायग्राम गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए तो वो भी केस मैं आपको बता देता हूँ। अगर लाइट रे पैरेलल आ रही होती है, ज़रूरी थोड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमने तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाया। ठीक है, अगर वो पैरेलल लाइट रे आ रही होती है, ठीक है, तो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तब कहाँ मीट करती हो, तो आंसर है फोकस में नहीं मीट करती, फोकल प्लेन में मीट करती। उस केस को मैं बता देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक केस से आपका काम बन जाएगा, बट फिर भी मैं उस केस को भी बता देता हूँ। तो देखोगे उसको, इसको नोट हो गया होगा ये। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद इन्फिनिटी वाला केस ही देख रहे हैं, लेकिन इसका एक बी पार्ट में कर सकते हैं इसको। ठीक है, जब लाइट रे आएगी तो पैरेलल ही, ठीक है, आएगी तो वो पैरेलल ही, कुछ ऐसे। ओके, ये पैरेलल लाइट रे आ रही है। ठीक है, लाइट रे आपस में कैसी है, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, क्या आपस में पैरेलल है। ये कहाँ से पास होगी, तो आंसर है देखो, ये फोकल प्लेन से पास होगी। फोकल प्लेन क्या हुआ, देखो फोकल प्लेन होगा ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन जिसमें क्या है, हमारा फोकस लाई करता है, ऐसा प्लेन जिसमें हमारा फोकस लाई करता है। मतलब जैसे कि ये हमारा सपोज ये प्लेन फोकस है, ये फोकल पॉइंट है, इस जिस प्लेन में ये लाई कर रहा है, जिस प्लेन में ये लाई कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा फोकल प्लेन। तो इस प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए फोकल प्लेन। तो लाइट रे कहाँ मीट करती है, फोकल प्लेन में मीट करती है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, फोकल प्लेन में होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसमें भी डिमिनिश टू अ पॉइंट हो जाएगा, और फोकल प्लेन में ये लाइट रे मीट करेगी। ठीक है, तो चाहे इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, चाहे वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के होगी या नहीं होगी, होगी तो कहाँ डिमिनिश टू अ पॉइंट हो जाएगी, और अगर नहीं होगी आपस में तो पैरेलल होगी लेकिन, ठीक है, तो फोकल प्लेन में मीट करेगी। ये कौन सा प्लेन है, दिस इज फोकल प्लेन। फोकल प्लेन मतलब प्लेन कंटेनिंग फोकस, फोकस। इससे प्रीवियस वाला भी देखोगे, उससे भी वो भी सफिशेंट है, फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, तो ये केस हो जाएगा इन्फिनिटी वाला। अब दूसरे केस पे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बात को कि क्या करना क्या चाह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। देखो, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो साइज़ कैसा है इमेज का, छोटा है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो साइज़ कैसा है इमेज का, छोटा है, बहुत छोटा है, डिमिनिश टू अ पॉइंट है। ठीक है, हाईली डिमिनिश है, डिमिनिश मतलब छोटा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट दूर है तो साइज़ कैसा है, छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है, नाउ अब उसको पास लेके आएंगे, पास लेके आएंगे तो इमेज का साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अगर ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे तो इमेज का साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, आंसर करो। तो आपने बोला कि बढ़ेगा, इमेज का साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा, तो मैं पास लेके आ रहा हूँ। नाउ द सेकंड पोजीशन इज ऑब्जेक्ट इज
बियॉन्ड सी, पास लेके आए इन्फिनिटी से, लेकिन अब सी के बियॉन्ड, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आए, ऑब्जेक्ट को मैं शो कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, थोड़ा डायग्राम को बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है मेरा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब उसके पीछे। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको भी बड़ा बना लेते हैं, ए बी ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। अब रूल लगाएंगे इसमें जो हमने रूल सीखे हैं। पहला रूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से देखो बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी। पहली लाइट रे कैसे निकली, जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है। पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, पैरेलल नहीं लग रही है तो लगा देंगे, इसको पैरेलल बना देंगे, ठीक है। अब तो पैरेलल बन गई ना, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, हमने रूल पढ़ा था कि वो फोकस से पास होगी। वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रेस की रिक्वायरमेंट है, तो आंसर है 2 रेस की रिक्वायरमेंट है। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हमें 2 रेस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए एक और रे लेंगे हम, और वो कहाँ से लेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन है आपके पास, कितना, 2 ऑप्शन है, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, दूसरी लाइट देखो सपोज कहाँ से पास हो रही है, फोकस हमारा सपोज यहाँ पर है, ठीक है। फोकस हमारा यहाँ पर है। जब आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे करोगे तो अपने आप ही वो फोकस से पास होगी, ठीक है। अपने आप ही फोकस से पास करेगी अगर आप पैरेलल बनाओगे। अभी क्योंकि मैं बोर्ड में कर रहा हूँ तो मैं खुद से, मुझे तो रे डायग्राम का आइडिया है कि कहाँ बनना है इमेज, इसलिए मैं उसको सही पोजीशन में खुद बनाऊंगा, ठीक है। एडजस्ट मुझे करना पड़ेगा बोर्ड में, क्योंकि ना देखो दूसरा ये जो केस है, इसमें ये इससे लाइट रे फोकस से पास हुई। अगर फोकस से पास हुई तो कहाँ से, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बन जाएगी, ओके। ऐसे दोनों लाइट रे का मीट करी, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो यहाँ बन जाएगी हमारी इमेज बन जाएगी ये कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी इमेज बन गई है, ठीक है। फिर मैंने बोला क्योंकि मैं बोर्ड में बना रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सही नहीं बनेगा, इसलिए मैं उसको एडजस्ट करूँगा, ठीक है। और ये थोड़ी सी मुझे छोटी बनानी पड़ेगी इमेज को, ओके। तो ये इमेज पैरेलल हो जाएगी कुछ इस तरह से, ओके। और जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से कैसे बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैंने किया है यहाँ पर, ठीक है, टू ऑब्टेन द करेक्ट इमेज। लेकिन अगर आप स्केल से, पेंसिल से, प्रॉपर मेजरमेंट से करोगे तो अपने आप ही वो सही बनेगा, अपने आप ही छोटा बनेगा इमेज इससे, ठीक है। तो देखो इमेज का 3 चीज़ें, फिर से क्या 3 चीज़ें, नेचर, साइज और पोजीशन। नेचर कैसा आएगा, फिर से देखो लाइट रे क्या एक्चुअली मीट कर रही है, तो आंसर है यस, लाइट रे एक्चुअली मीट कर रही है, इसलिए नेचर क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। रियल के साथ हमेशा कैसा बनता है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है, और आप डायग्राम में देख सकते हो ये इमेज इन्वर्टेड ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। इसके बाद साइज़ की बात करें तो मैंने आपको बताया इस केस में जो साइज़ है, अब देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी साइज़ कैसा था, बहुत छोटा, डिमिनिश टू अ पॉइंट, बहुत छोटा था। अब थोड़ा पास लेके आए, ठीक है, अभी भी डिमिनिश रहेगी, अभी जो साइज़ रहेगा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, डिमिनिश रहेगा, ठीक है, डिमिनिश मतलब छोटा होता है, ओके। साइज़ रिड्यूस हो गया ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। पोजीशन कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो पोजीशन इसका फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में, तो आ जाएगा बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, एफ एंड सी। तो एक बार फिर से इमेज कहाँ पर बनी, बिटवीन एफ एंड सी बनी है। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, और पोजीशन कहाँ पर है, साइज़ कैसा है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। डायग्राम से भी बनाना है, याद भी करना है। अब ये रिजल्ट याद भी हो जाएंगे क्योंकि
ये केस इसी का रिवर्स केस आएगा जो आप आगे देखेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट केस की तरफ। तो ये बियॉन्ड सी वाला केस हो गया। नेक्स्ट केस में बढ़ेंगे हम, जो कि है थर्ड केस। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होगी। अब सबसे क्रूशल केस ये वाला मैं बोलता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वैसे तो अगर जो सबसे अलग है वो लास्ट केस आएगा, लेकिन ये क्रूशल मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ अभी समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो क्या होगा, देखो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये से ध्यान रखना है इसको। इसी से आप सारे रेफरेंस की तरह होगा आपका ये, इसी से आप सारे केस याद कर पाओगे। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक लाइट रे आई पैरेलल, एक लाइट रे आई पैरेलल, और ये कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से पास होगा। रूल पढ़ा ना हमने, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। नाउ सेकंड रूल, इसमें क्या करते हैं, दूसरी लाइट रे कहाँ से पास कराते हैं, फोकस से पास कराते हैं। अगर दूसरी लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये कहाँ से पास होगी, तो आंसर है ये पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फिर से क्योंकि मुझे डायग्राम अकॉर्डिंग टू द जो बनना है उसके अकॉर्डिंग बनाना है, इसलिए मैं उसे एडजस्ट करूँगा। आपके डायग्राम खुद बनेगा, आपने सही मेजरमेंट किया है तो ये देखो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर कहाँ पर बनेगी, तो आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। इसलिए मैंने याद रखने को बोला, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। साइज़ कैसा होगा, आंसर है सेम साइज़ होगा। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो कहाँ बनेगी इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। साइज़ कैसा होगा, सेम साइज़ होगा। तो देखो इसे नेचर, इमेज की बात कर रहे हैं, नेचर कैसा होगा, तो आंसर है फिर से एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड बोल रहे हैं। और रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, इन्वर्टेड ही बनती है, ठीक है। ओके, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज बनती है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद साइज़ कैसा है, याद रखना सेम साइज़। इसको एक दूसरी तरीके से भी समझो। देखो जब ऑब्जेक्ट दूर थी इन्फिनिटी पे, साइज़ कैसा था, बहुत छोटा था। जब उसको पास लेके आया, बिटवीन बियॉन्ड सी रखा, साइज़ कैसा हुआ, थोड़ा बढ़ गया, डिमिनिश हुआ। अभी भी छोटा है लेकिन डिमिनिश पॉइंट से तो बड़ा है। अब और पास लेके आए, और पास लेके आए तो साइज़ कैसा हो गया, सेम साइज़ का आ गया। देख रहे हो, जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो साइज़ बढ़ता जा रहा है इमेज का, ठीक है। तो सेम साइज़ आ गया। और इसका पोजीशन क्या आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगा, इसका पोजीशन आ जाएगी, तो आंसर है एट सी। ऑब्जेक्ट भी सी पे, इमेज भी सी पे, तो पोजीशन जो आ गई है वो एट सी आ गई है। इसलिए याद रखना है, इसके रेफरेंस में आप आगे पीछे देखोगे, ठीक है। अब इसके आगे वाले जो भी केस आएंगे उसमें साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड होगा, ठीक है, याद रखना। और पीछे वाले में डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट केस की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ। और जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। अब याद करो, जब ऑब्जेक्ट सी पे बियॉन्ड सी था, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज कहाँ पर बन रहा था, इमेज बन रहा था बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बन रहा था बिटवीन एफ एंड सी। अब पेज जो आपने नोट किया उसमें देख सकते हो, या वीडियो को बैक जाके देख सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें जब ऑब्जेक्ट एफ एंड सी में तो इमेज क्या बनेगी, तो आंसर है बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, ओके। तो ये रहा इमेज, ये मिरर है, और ये हमारा फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है। एक लाइट रे गई कहाँ से,
प्रिंसिपल एक्सिस से। ये कहाँ से पास होगी? ये फोकस से पास होगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं। आप बहुत इजीली एक लाइट रे फोकस से पास करा सकते हो, उसको पैरेलल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो, एक लाइट रे कहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एक लाइट रे आ रही है जो कहाँ से पास हो रही है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे कुछ ऐसे, और यहाँ से एक लाइट रे जो कैसी है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इसको थोड़ा सा हम ठीक है। एक लाइट रे कहाँ से है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और वो ऑब्जेक्ट से भी पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी, ठीक है। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और टिप इसकी टिप को टच करते हुए जा रही है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट से भी वो लाइट रे पास हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी। अगर और लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, तो ये रिट्रेस कर जाएगी पाथ को, और ये वापस जाके इमेज का बना देगी, यहाँ पर बना देगी, ठीक है, यहाँ पर इमेज बना देगी। ओके, क्या इसको हम जो पहले कर रहे थे किसी और तरीके से कर सकते? तो आंसर है बिल्कुल, इसमें हम वही कर सकते हैं। मतलब अगेन क्या कर सकते हैं, एक और लाइट दे रहा हूँ, ठीक है, तो फोकस से पास करा रहा हूँ। अगर फोकस से पास होगा तो लाइट रे कहाँ से पास होगा, तो आंसर है पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज यहाँ बन जाएगी, ठीक है। आप चाहे कितनी भी लाइट रे ले लो, सारी इमेज यहीं पर बनाएगी, ठीक है। क्या 2 लाइट रे सफिशिएंट थी? आंसर है सफिशिएंट थी। मैंने तीसरी लाइट रे भी बना दी है, ठीक है। आप कोई भी 2 चूज़ कर सकते हो, किसी भी 2 से आप इमेज बनाओगे, इमेज कहाँ बनेगी, तो बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है। फिर से याद करो केस, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड बियॉन्ड सी था तो इमेज बनी थी बिटवीन सी एंड एफ, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट था तो साइज़ कैसा था इमेज का, सेम साइज़ था। अब ऑब्जेक्ट को हम पास लेके आ गए, साइज़ ऑफ इमेज बढ़ेगा या कम होगा, साइज़ ऑफ इमेज बढ़ेगा या कम होगा, तो आंसर है बढ़ेगा, ठीक है। तो साइज़ ऑफ इमेज बढ़ जाएगा, तो नेचर साइज एंड पोजीशन। सबसे पहले नेचर देखेंगे, नेचर कैसा होगा, तो फिर से रियल इन इन्वर्टेड है, बिकॉज एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है। साइज़ कैसा है, तो आप देख सकते हो साइज़ अब, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास है इसलिए मैग्नीफाइड हो जाएगा। मैग्नीफाइड मतलब इमेज का साइज़ बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा होगा, ओके। और पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी, आंसर है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आपको याद रहेगा। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, रिवर्स है किसका, बियॉन्ड सी वाले केस के रिवर्स है ये, ठीक है। साइज सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट है तो साइज सेम साइज, उसके पीछे है तो डिमिनिश्ड, उससे आगे है तो मैग्नीफाइड, और सारे केस रियल इन इन्वर्टेड है अभी तक के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट है हमारा फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट इमेज फोकस पे कब बनी थी, इमेज फोकस पे कब बनी थी, इमेज फोकस पे तब बनी थी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, आपने बोला इन्फिनिटी पे बनेगी, तो आंसर है इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो देखो, ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस कर दिया मैंने, फोकस पे, तो देखो फोकस पे प्लेस किया, एक लाइट रे पैरेलल, इसमें पैरेलल भी ले सकते हैं, तो ये क्या केस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पास होगी, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस हम ले लेंगे, देखो तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से पास हो रही है, सपोज मैंने यहाँ ले लिया थोड़ा, ओके। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे से जा रही है, इस ऑब्जेक्ट से भी पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही है और ऑब्जेक्ट से भी पास हो रही है,
ठीक है। तो क्या होगा, ये रिट्रेस कर जाएगी पाथ को, ठीक है। और ये लाइट रे अगर पैरेलल है, यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल जाने पे क्या होता है, इमेज कहाँ, वो लाइट रे कहाँ से पास होती है, तो आंसर है फोकस से पास होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगी, ये जो लाइट रे है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं थोड़ा आगे बना, फिर मैंने बोला कि अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से करोगे तो अपना आप ही ये पैरेलल बनेगा आपका। अभी मुझे एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि मैं बोर्ड पे बिना मेजरमेंट के बना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कहाँ से पास होगी, पैरेलल हो जाएगी लाइट रे। कहाँ पर मीट करेगी पैरेलल लाइट रेस, सबको पता है पैरेलल लाइट रे कहाँ मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। लाइट रे कहाँ इन्फिनिटी पे मीट करेगी, तो इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो नेचर, इमेज का नेचर, साइज एंड पोजीशन, नेचर कैसा है, तो अगेन इस केस में भी इन्फिनिटी पे मीट करेगी, एक्चुअल में करेगी, तो उसको बोलेंगे रियल। प्रिंसिपल एक्सिस में नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ कैसा है, साइज़ कैसा है, तो देखो अभी जब हमने इससे पहला वाला केस लिया तो उसमें साइज़ मैग्नीफाइड आ गया था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, तो मैग्नीफाइड हो जाएगा इसमें, इवन हाईली मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। साइज़ बड़ा हो जाएगा इमेज का। ओके, नाउ नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन कहाँ पर होगी, तो आंसर है इन्फिनिटी पे होगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो नेचर रियल है, साइज़ मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड, और पोजीशन इन्फिनिटी, ठीक है। और किसका रिवर्स केस है, फोकस वाले का रियल केस है, जब इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ओके। और अब तैयार है हम लास्ट केस को डिस्कस करने के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो केस है वो लास्ट केस है, उसको देखते हैं, ओके। इसे नोट कर लो, लास्ट केस देखेंगे हम। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, मार्क दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। तो ये 6 केस बन गया, नंबर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप देख लेना उसको, लाइक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। सबसे अलग केस है क्योंकि देखो अब, तो यहाँ पर इसको बीच में बनाऊंगा इस बार में, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, आंसर है फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। फिर से रूल्स हमें पता है, रूल्स क्या है, पहला रूल, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहाँ से पास होगा, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पहले तो कहाँ से पास होगा, आंसर है फोकस से पास होगा, तो इसे फोकस से पास करा दिया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ, ठीक है। इसको मैंने कहाँ से पास कराया, फोकस से है तो ये फोकस से पास कराया, ठीक है। सेकंड, अगर प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है, रिट्रेस कर जाती है, ठीक है। तो लाइट रे सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो लाइट रे अगर यहाँ से गई, ओके, लाइट रे कुछ इस तरह से गई, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जिस पास से आई थी उस पास से वापस चले जाएगी, ठीक है, जिस पास से आई थी उसी पास से वापस चले जाएगी, ठीक है, रिट्रेस कर जाएगी पाथ को, ओके। और हम देख रहे हैं ये दोनों लाइट रे, फिर से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्ड में कर रहा हूँ, आप प्रॉपर मेजरमेंट से करोगे तो अपने आप सही बनेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरह बना रहा हूँ इसलिए, तो फोकस सपोज मेरा यहाँ पर है, ओके, तो ये फोकस ऐसा है, तो ये लाइट रे हम देख रहे हैं एक दूसरे से दूर जा रही है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर तो दूर जा रही है, और सपोज मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जो आई है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं, ओके। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको पीछे मीट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पीछे
एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो इमेज मुझे मिरर के पीछे बनती हुई दिखाई देगी। इमेज मुझे मिरर के पीछे बनती हुई दिखाई देगी और इसे मैं बनाऊंगा डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से क्यों बनाया? बिकॉज एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, लाइट रेज का एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये इमेज बनेगी। और आप देख रहे हो ये इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है, जो क्योंकि ये लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी है, क्योंकि ये लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं करी है, इसलिए वर्चुअल इमेज है। इमेज सीधी है या उल्टी है? तो आंसर है इमेज सीधी है, इरेक्ट इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? मैग्नीफाइड है, बड़ी साइज़ की इमेज है, ठीक है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में जब अपने आप को पास से देखते हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर के पास, तो आपको अपना मैग्नीफाइड चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। तो नेचर, साइज एंड पोजीशन, नेचर कैसा हो जाएगा? तो आंसर है नेचर हो जाएगा। अब चेंज आ गया, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। साइज मैग्नीफाइड, साइज़ क्या है? मैग्नीफाइड है, ठीक है। और पोजीशन कैसी है? पोजीशन कैसी है? तो आंसर है मिरर के पीछे, तो बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर सबसे अलग केस है, सबसे अलग केस है, याद रहेगा आपको, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज़ क्या है? मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड। और पोजीशन क्या है? पोजीशन बिहाइंड द मिरर के पीछे बनती है, जैसा कि एक प्लेन मिरर में बनती है। तो कॉनकेव मिरर किस केस में प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है? आंसर है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगी। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगी, सबसे अलग केस है, ठीक है। तो हमने 6 के 6 केस देखे, ठीक है। कैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्ट को दूर से पास लेके आ रहे तो इमेज का साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। किस पॉइंट पे सेम रहेगा साइज़? सेंटर कर्वेचर पे। उसके दूर पे साइज़ छोटा होगा, उसके पास पे साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। रियल इन और सब केस में रियल एंड इन्वर्टेड है, बस एक केस में वर्चुअली इरेक्ट है, वो ये वाला केस है, ठीक है। ओके, और जो अभी तक हमने पढ़ा इसको समराइज़ करते हैं और एक टेबल बनाते हैं, जिससे सब कुछ आपको याद हो जाएगा। लास्ट टॉपिक रहेगा आज का ये, ठीक है। फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे और कल हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्ट इमेज की बात करेंगे, नेचर, साइज एंड पोजीशन। ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट जब सबसे पहले कहा था इन्फिनिटी पे था, एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे था तो नेचर कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा था? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट। डिमिनिश्ड साइज कैसा था? डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट। और पोजीशन कैसी थी? और पोजीशन कैसी थी? पोजीशन कहाँ पर थी? तो आंसर है एट फोकस। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो रिवर्स केस है उसको उसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज का नेचर कैसा होगा? तो आंसर है सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। साइज़ कैसा होगा? इसका रिवर्स हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। और पोजीशन कहाँ पर होगी? तो आंसर है जहाँ पर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इन्फिनिटी पे, ओके। तीसरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट जब कहाँ है? बियॉन्ड सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज़ कैसा है? तो इसमें भी डिमिनिश्ड है। साइज़ कैसा है? डिमिनिश्ड है, ठीक है। इमेज कहाँ पर बनेगी? तो आंसर है
बिटवीन CNF, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे बनेगी, ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे बनेगी, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बिटवीन CNF है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो आंसर है इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C बनेगी। समझ पा रहे हो आप, एक दूसरे के रिवर्स केस है, ठीक है, ये इसका रिवर्स है और ये इसका रिवर्स है। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। साइज़ कैसा होगा, तो आंसर है साइज़ हो जाएगा इसमें मैग्नीफाइड हो जाएगा, बिकॉज C से पहले है, ठीक है, मैग्नीफाइड हो जाएगा, ठीक है। C के बाद छोटा होगा, C से पहले हुई इमेज तो ऑब्जेक्ट होगी तो बड़ा हो जाएगा। और एक केस देखो, टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या है, एट C, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो आंसर है इमेज भी कहीं पर वहाँ पर बनेगी, C पे ही बनेगी, एट C। इमेज कहाँ पर बनेगी, C पे ही बनेगी, एट C बनेगी, ठीक है। इसके बाद नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। साइज़ कैसा होगा, इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला था मैंने, ठीक है, याद रखना, सेम साइज़ होगा, ठीक है। और लास्ट केस तो सबसे अलग है, सबसे अनोखा केस, लास्ट केस, दैट इज ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन PNF, पोल एंड फोकस। नेचर कैसा होगा, अलग होगा नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज़ कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा या मैग्नीफाइड हो जाएगा, ओके। और साइज़, पोजीशन कहाँ पर होगी, पोजीशन बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर। तो जो भी हमने आज पढ़ा उसका समराइजेशन ये उसकी समरी है पूरी, ठीक है। इस टेबल को समझ लो, याद कर लो, ठीक है। इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे इसका यूज़ भी होगा, आंसर चेक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और ये केस याद रहोगे, रे डायग्राम से अगर आपका सही बना नहीं पोजीशन तो आप उसको एडजस्ट करके सही बना दोगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें भी याद है, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन से आपको हेल्प मिली होगी, आपको याद हुआ होगा, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करना, इस सेशन को, वीडियो को शेयर करना इसे अपने फ्रेंड के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, और सब्सक्राइब करना चैनल को। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।